वैशाली शिक्षा बिहार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में और यह अम्ल और क्षारक के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। पीएच स्केल देखिए तो पीएच स्केल सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल एक तरीके से देखिए तो पावर हाइड्रोजन बोलते हैं उसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही पीएच स्केल कहलाती है। इसकी खोज सबसे पहले सोरेनसन ने किया था। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि पीएच स्केल होता है क्या है, तो पीएच का मतलब होता है पोटेंट। पीएच का मतलब होता है पोटेंट हाइड्रोनियम, यानी कि पोटेंट हाइड्रोनियम पीएच का फुल फॉर्म होता है। इस पीएच में याद रखिएगा पी का मतलब जो होता है, पी एक सूचक है। पी एक क्या सूचक, किसी भी विलयन में मतलब अम्ल है कि क्षार है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन प्लस आयन की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं। इसका मतलब है पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और पी का मतलब होता है शक्ति, यानी कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति के बारे में हम लोग कहते हैं, तो उसे हम पीएच से जानते हैं। परिभाषा इसका क्या है, तो पीएच स्केल का याद रखिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच स्केल कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी विलयन में किसी भी टाइप का विलयन हो, उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर हम निकालते हैं, जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। ये जो पीएच स्केल जो है इसी को हम लोग पीएच स्केल कहेंगे। अब इसका परिभाषा दूसरा हो सकता है क्या, कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहिए, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान निकालने के लिए फॉर्मूला समझिए। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक वैल्यू, जो ऋणात्मक मान होगा उसके लघु गुणक, इसको लॉग कहते हैं, लॉग। ठीक है, इसको लॉग कहेंगे, तो लघु गुणक को लॉग कहते हैं, इसको पीएच स्केल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, ये हो गया सांद्रता, माइनस पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पीएच माइनस लॉग एच प्लस आयन। और याद रखिएगा कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच जो स्केल होता है उसमें जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक होता है। देखिए पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल ये 0 से लेकर के 14 तक के होता है, यानी कि यहाँ 0 से लेकर के ये 14 तक का मान होता है, इसमें पीएच स्केल कहेंगे, याद रखिएगा। और 0 से ये बीच में 7 है, बीच में क्या है 7, तो 7 वाले को हम लोग उदासीन कहेंगे। 7 वाले को क्या कहेंगे, अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 होगा, किसी विलयन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो इसे हम कहेंगे उदासीन। इसके बाद अगर 7 से कम हुए, यानी 7 से लेकर के 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो गया, तो इस विलयन को हम लोग कहेंगे अम्लीय। याद रखिएगा क्या कहेंगे, अम्लीय विलयन। जिस विलयन का पीएच वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 7 से नीचे होगा, 7 से जो नीचे होगा उसमें कहेंगे अम्लीय। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा, इसे हम क्या कर देंगे, क्षारीय कर देंगे। ठीक है, इसको कहेंगे क्षारीय विलयन। ठीक है, तो जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 14 के बीच में होगा, जिस विलयन का 7 से लेकर के 14 के बीच में होगा उसे हम कहेंगे क्षारीय। इसके बाद जो जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 होगा उसे हम उदासीन कह देंगे। ठीक है, जिस विलयन का पीएच वैल्यू कितना होगा 7, इसे हम क्या कहेंगे उदासीन। तो जो लवण होता है ना, ये लवण होता है, ये उदासीन होता है। तो लवण का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। बाकी बात जितना भी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सब का पीएच वैल्यू क्या होगा 7 से कम होगा। और क्षारक जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है, तो क्षारक होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। एक और बात याद रखना है कि 7 से इधर मतलब 7 से लेकर 0 तक आएंगे तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि किसी विलयन में देखना है कि 7 से अगर इधर इस तरफ आएंगे, यानी 0, 1, 2, 3 की तरफ आएंगे, तो इसका अम्लीयता यानी कि पावर अम्ल का क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद 7 से लेकर 14 तक के जाएंगे, 7 से लेकर 14 तक के बीच में जाएंगे तो इसका क्षारीयता क्या होगा, यानी कि 7 से 14 के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पीएच स्केल। और पीएच स्केल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पीएच स्केल से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं।